अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया। आज हम लेकर आए हैं एक नई वीडियो कि कोर्स सिलेक्शन कैसे किया जाए, कोर्स सिलेक्शन में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रखे जाएं, कोर्स सिलेक्शन को कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए आज मैंने सदका जारिया रमज़ान शरीफ के मौके पर आप लोगों के लिए एक आसान सी वीडियो अपलोड की है ताकि आप लोग दुआओं में याद रखें। मकसद सिर्फ सदका जारिया का है कि सब जो है ना इससे मदद हासिल कर सकें, जितने भी लोग हैं बेसिकली मुझे देखने वाले। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो काइंडली आपकी मदद के लिए ही गर्ज से ये चैनल को बनाया गया है। तो हिट द बेल आइकन किया कीजिए बिल्कुल, और मेरी वीडियो को जो है वो जो लोग भी व्यू में पढ़ते होते हैं, जहाँ जहाँ तक इसको पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाया कीजिए। सबसे पहली बात तो ये एक अवेयरनेस की वीडियो मैं बनाने लगी हूँ। सबको ये मुश्किलात होती हैं कि भाई हम किस सब्जेक्ट को रखेंगे। तो देखिए डियर, आपके कोर्स सिलेक्शन के लिए कोई फ़ी चार्ज नहीं होती है। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मैंने आपकी बात थंबनेल में भी दिया हुआ है ताकि आप लोग इजीली मुझसे कांटेक्ट करके अपनी कोर्स सिलेक्शन को ठीक तरीके से करवा सकें। दूसरी नंबर की बात यह है कि डियर काइंडली अपनी आंखों को खोलिए, मेजर स्कैमर्स यहाँ पे भरे पड़े हैं। आप लोग पता नहीं क्यों वहाँ जाते हो जहाँ पर आप लोगों को शॉर्टकट नज़र आता है और फिर वहाँ पे आपके पैसे ज़ाया होते हैं। मैं आप लोगों को ये अवेयरनेस की वीडियो दे रही हूँ कि वीयू के अंदर होते हुए ना ही कोई किसी की दी हुई फ़ाइल काम आती है कि ये फ़ाइल आप पढ़ लें तो आपका हो जाएगा, ये फ़ाइल आप पढ़ लें। डियर, ये सब गलत है, इससे कुछ नहीं होता। आपके सब्जेक्ट अगर क्लियर हो भी जाए तो वो डी ग्रेड से होता है और डी ग्रेड के ऊपर आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, 2.50 तक का मिनिमम क्राइटेरिया होगा तो डिग्री मिलेगी, अदरवाइज़ डिग्री नहीं दी जाएगी। क्योंकि ये रिसेंटली ही रूल्स के अंदर है कि आपकी सीजीपीए मिनिमम एक स्टैंडर्ड वाइज होनी चाहिए। अब आप जब डी ग्रेड लेते हो तो 1 पॉइंट समथिंग की सीजीपीए आप लोगों को देखने को मिलता है। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि आप अपना कितना भी सर धड़ की बाजी लगा लेते हो, अपने दूसरे सब्जेक्ट्स को अच्छे करने की कर लेते हो, लेकिन अगर अमूमन डी 4 सब्जेक्ट से ज़्यादा आपकी ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर है, आपकी मार्कशीट के ऊपर है, आपकी कोर्स स्टडी स्कीम की ग्रेड बुक में है, तो आपकी सीजीपीए नहीं बढ़ेगी। मेरी ये अकेडमी तकरीबन रोज़े में कह रही हूँ 15 ईयर्स से है। मेजॉरिटी अकेडमीज़ यहाँ पे आती हैं, सब ख़त्म हो जाती हैं। मेरे सामने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि उग कर आते हैं और अपने आप को पता नहीं क्या-क्या बताते हैं कि ये फ़लाँ हम ये हैं, फ़लाँ हम वो हैं, फ़लाँ हम वो हैं। जब ये सब फ़लाँ हैं तो फिर लोगों की मदद क्यों नहीं हो रही? लोगों तक मेरा नंबर क्यों नहीं पहुँचता? जब ये सब नए हैं या ये सब अच्छे हैं तो लोगों के साथ अपनी ये बार्गेनिंग क्यों शुरू कर देते हैं? डियर, मैंने अपने प्लेटफॉर्म से हमेशा यही तरगीब दी है कि कोई भी असाइनमेंट हो या कोई भी जीडीबी आती है, आप मुझे मेरे नंबर के ऊपर टाइपिंग फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया कीजिए। सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे विद गारंटी कि आपके पूरे नंबर ही आएंगे। तो लोग अपने एलएमएस को हैंडल करवाने के लिए पागल हो रहे होते हैं। डियर, ये एकेडमी सिर्फ पेड है। और पेड किस चीज़ के लिए है? ये सिर्फ सब्जेक्ट्स को पढ़ाने के लिए है, क्योंकि आप लोगों को डेली क्लासेस दी जाती हैं, कंसेप्ट क्लियर करवाया जाता है, इंडिविजुअली ऐसी मेहनत की जाती है जैसे कि आप जब छोटे होते थे तो आपकी मदर जो है वो आपको स्कूल के साथ ट्यूशन लगवाती थी। तो इस एकेडमी के अंदर बहुत ज़्यादा नफ़ा आप लोगों को मिलना होता है, लेकिन आप लोग क्योंकि शॉर्टकट के चक्करों में होते हैं और क्या समझते हैं कि पता नहीं कितनी हाईली क्वालिफाई फ़ी होती है। डियर, जितना आप लोग एलएमएस हैंडल करवाने के लिए पर मंथ के हिसाब से 8-8 हज़ार रुपए देते हैं, अगर उससे थोड़ा-सा कम कर अगर आप लोग पर मंथ के हिसाब से कोर्स सारे के सारे पढ़ने पे पैसे खर्च कर दें, तो आपकी सीजीपीए B+ या A+ पर दिखने को मिलेगी। क्योंकि मैं आपको ये इसलिए बातें सारी कह रही हूँ क्योंकि ये यूनिवर्सिटी एक डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर अगर आप गिरे से गिरे डी ग्रेडों पे या सी ग्रेडों पे झूल रहे हैं, तो वो यूनिवर्सिटीज़ फिर कहाँ गई जहाँ के बच्चे ए और बी लेते हैं। तो उनके मुकाबले आने के लिए आप लोगों को अच्छी ग्रेड्स लेने पड़ेंगे, और अच्छे ग्रेड जब भी आएंगे जब आप लोग किताबें खोलकर उन्हें पढ़ेंगे। हर कोई बच्चा सॉरी से टू, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि मेरी एकेडमी के अलावा ये जितने भी, मुझे नहीं पता कहाँ तक मेरा कॉन्टैक्ट नंबर जाता है, नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं इस यूट्यूब चैनल पर भी टाइम दूँ और वहाँ दूँ, क्योंकि मैं आप लोगों की मदद की गर्ज से, आप लोग देखते होते होंगे, जो लोग इसको वॉच करते हैं मेरी वीडियो को, वो आगे हाईली इस चीज़ को अचीव करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, क्योंकि देखिए बंदा आम दिनों में झूठ बोल सकता है, अपनी वाहवाहियाँ मार सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग मुसलमान हैं और जो लोग रमज़ान शरीफ की बरकत में है ना, वही बात जानते होंगे कि यार रमज़ान के महीने में कोई इतना बड़ा झूठ नहीं बोलता। मैं हल्फ़न ये बात कह सकती हूँ कि मेरी अकेडमी ने ना ही किसी एक बच्चे के एक भी दफ़ा पैसे मारे हैं, ना ही कोई स्कैम किया है। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ना था या कोई इमरजेंसी आ गई है तो उसकी फ़ीस भी हम रिफ़ंड करते हैं, कोई रिफ़ंड नहीं करता। लिहाज़ा आप लोगों को अगर मुश्किल हो रही है कि किस सब्जेक्ट को क्या रखें, यार किस सब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँ, क्या क्या सब्जेक्ट टफ़ है या नहीं टफ़ है, तो डियर ये गाइडलाइन सिर्फ़ एक सीनियर दे सकता है।
सीनियर वो सीनियर जिसको एक्सपीरियंस हो इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाने का, जिसको एक्सपीरियंस हो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का, जिसको एक्सपीरियंस हो बहुत सारी चीज़ों का कि एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, फलां हो रहा है, ढिमाका हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है, ये किस हिसाब से क्या क्या चीज़ें गई हैं। देखिए डियर, ये थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को मैं खोलती चलूँगी दिमाग के। देखिए, मैंने आप सब लोगों को मना किया था कि चिटिंग मटेरियल के लिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मीन्स के यूट्यूब को इस्तेमाल ना किया जाए। आप लोगों ने जब से ये कहानी शुरू की है, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी व्यूअरशिप के लिए मरे जा रहे होते हैं। आई एम सो सॉरी ऐसे अल्फाज में इस्तेमाल करूँ, क्योंकि मैं अब देखिए, एक तो रोज़ा है बंदे का और रमज़ान शरीफ का महीना है, तो बंदा मैं कोशिश करता है कि वो सच ही बोले। लोग यहाँ हरकतें ऐसी कर रहे होते हैं कि अपने चंद व्यूज़ के पीछे लोगों के कैरियर को बर्बाद कर रहे हैं। असाइनमेंट जीडीबीज़ का सॉल्यूशन ये लोग यहाँ पर डाल देते होते थे। मैंने बहुत बाद में मजबूरी के तौर पे डाला है यहाँ पर। मैंने इनको हमेशा मना किया कि देखिए, आप लोगों को अगर कोई चीटिंग मटेरियल प्रोवाइड करना है तो यू हैव टू बी इन अ सिक्योर वे। आप व्हाट्सएप पे कर लो ये चीज़, लेकिन आप ये चीज़ ना करो। इसका क्या ख़मियाज़ा भुगतना पड़ गया मेरे स्टूडेंट्स आप सब लोगों को, क्योंकि मैं यहाँ की काफ़ी सीनियर हूँ, मेरे काफ़ी लिंक्स हैं यहाँ पर, मैं काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि ईयर से हूँ, तो काफ़ी होल्ड भी हमारा है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। इसका ख़मियाज़ा आप बच्चों ये भुगतना पड़ गया कि जीडीबी के जो ग्रेडेड असाइनमेंट्स और ये क्विज़ेज़ के जो एग्रीगेट होता था वो आपका कम लगने लग गया एग्ज़ाम के अंदर। पेपर्स की मार्किंग 60% कर दी गई 45 से हटाकर। और तो और अब एक नया नहले पे धैला हमने खेल दिया है, क्योंकि हम ऐसा डिपार्टमेंट का हिस्सा है अल्हम्दुलिल्लाह, कि अब एलएमएस लॉगिन हर जगह जगह पे नहीं होगा, क्योंकि एलएमएस हैंडलिंग के इतने धंधे आम हो चुके हुए थे कि हमसे करवाइए, हमसे करवाइए, हमसे करवाइए। मैं उनका नहीं कहती जो ऑथेंटिक करते हैं, जो नंबर देते हैं लाकर, जो नहीं लाकर देते और उसके उस स्कैम के ऊपर जो लोग मज़ीद पैसे खा लेते हैं और आप लोगों को ब्लॉक करके जाते हैं, कम से कम वो चीज़ तो कम होगी। मैं इसमें सबको नहीं लपेटती कि यार हम तो ईमानदारी से काम करते हैं। जो ईमानदारी से काम करते हैं ठीक है, वो करके देते हैं, उसकी पेमेंट वो लेते हैं, लेकिन फिर भी ये काम गलत है। अगर जो लोग एलएमएस हैंडलिंग करते हैं और अगर वो लोगों को बता दें कि इसका खाली इतना ही एग्रीगेट आपकी परसेंटेज में लगेगा, तो कोई नहीं करवाएगा। डियर, आप लोगों को पेपर की तैयारी करनी है। मैं क्या कह रही हूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ती है। मिड टर्म में कमोबेश 20 से ऊपर अगर नंबर लाओगे तो फाइनल में डी नहीं लगेगा। और जो लोग 20 से कम नंबर लाते हैं शिकायत करते हैं मिड टर्म तो बहुत अच्छा होता है, 16-18 नंबर लाए थे, फाइनल टर्म में डी क्यों आ गया? इसीलिए आ गया क्योंकि मिड टर्म की एग्रीगेट है 25%। आप ये बात याद रखिएगा, जो लोग ये समझते हैं कि हम असाइनमेंट जीडीबीज और क्विज़ेस किसी से हैंडल करवा लेते हैं तो क्या वीयू वालों को पता नहीं लगता? डियर, सारी ट्रैकिंग होती है, सब पता लगता है। एक आपसे हेड बात कर रहा है तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ ये सब मालूमात वहाँ पहुँचती है। कैसे पता चलता है? लोकेशन ट्रैक हो रही होती है, ट्रैकर लगे होते हैं कि एक बंदा 1 मिनट के अंदर मुल्तान में दूसरे नंबर पे या दूसरे मिनट में वो लाहौर पे कैसे पहुँच गया। आप लोग अपने आप को समझते हो कि यार हम लोग होशियार हैं, लेकिन आप लोगों की सीजीपीए के अंदर फिर कहते हो कि बढ़ नहीं रहा। क्या वीयू हमसे दुश्मनी कर रहा है? वीयू क्यों दुश्मनी करेगा आपसे? आप लोगों की ये चंद ऐसी चीज़ें हैं जिसकी अवेयरनेस हम यहाँ पर देते होते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमें आके जॉइन कीजिए, हम आपके मुकद्दर को सँवार देंगे। मुकद्दर को सँवारने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम यहाँ पर झूठा स्कैम कर कहानियाँ नहीं बनाते। आप लोगों को यकीन आता है जॉइन कीजिए, नहीं आता तो बाबा नहीं कीजिए। कोई ज़बरदस्ती कोई है कि आप यहाँ पर आइए, लेकिन मैंने क्या कहा है, वहाँ अपनी फ़ीसें, वहाँ अपने पैसे लगाइए जो कि वैलिड हैं, जो कि ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, 15 साल का एक एक्सपीरियंस बंदा रखता है तो वो ऐसे नहीं बैठा होगा यहाँ पर। लोग हमारे बारे में भी उल्टी-सीधी बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि यार ये बंदा बहुत ब्लंटली सच बोल रहा है, तो सामने वाला बंदा जो है वो उसकी दुकान होती है, उसे बंद नज़र आ रही थी, इस वजह से लोग बातें करते हैं। मेरे चैनल के तवज्जुह से आप ये बात याद रखिएगा कि जवेरिया के कोई 30-4 नंबर नहीं है, ये एक ही नंबर है जो आपको हर जगह नज़र आएगा, ये एक ही नंबर डिपार्टमेंट में नज़र आएगा। और जो लोग सीएसएस के मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी सुन लें कि जो लोग सीएसएस के बैच के लिए एनरोल होना चाहते हैं वो आ जाइएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है अब एग्ज़ाम्स अभी हो गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मैं 1 अप्रैल से क्लासेस को स्टार्ट दूँगी। वीयू के भी, सीएसएस के भी, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी और सियालकोट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को भी, और ये हमारा जो सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर है उसके भी। तो एक बंदा जब इतने सालों से हमें पढ़ाता आ रहा है और लोग यहाँ दिमाग से बात निकालते हैं कि वीयू की कोई वर्थ नहीं है। यार वीयू की वर्थ है, तभी तो वीयू की वर्थ बढ़ाने के लिए हमने क्राइटेरिया को 60% पासिंग पे किया। वीयू की वर्थ है जभी तो हमने ग्रेडेड स्कीम के मार्किंग को कम कर दिया, क्योंकि लोग यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर करके चैट जीपीटी से चला कॉपी कर करके और उल्टी सीधी हरकतें कर करके कहानी को ख़राब करते हैं। लिहाजा कोशिश यही कीजिएगा कि अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, वैलिड तरीके से पास होना चाहते हैं कि आपके फ्यूचर को सिक्योरिंग हो, चाहते हैं कि 4 साल की डिग्री 4 साल में कवर हो, चाहते हैं कि 2 साल की डिग्री 1.5 साल में कवर हो, और ये ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि मेरे पास मेरी एकेडमी के अंदर डियर जो लोगों ने ग्रेड्स लिए हैं वो मैंने आप लोगों को शो किए हैं। बारहा मैं बोलना नहीं चाह रही, लेकिन ये लोग मेरे रिजल्ट्स को निकालते हैं और उसके ऊपर अपनी एडिटिंग कर करके वो चलाते हैं कि यार देखो हमारे एकेडमी के रिजल्ट्स हैं। डियर, इतना टाइम एक अकल वाले के पास नहीं होता कि वो एडिटिंग करेगा और एडिटिंग करके लगाएगा। मैंने बगैर क्रॉप के रिजल्ट डाल दिए। मैंने कहा जिसको चीटिंग करनी है करो यार,
जिसको लगाने हैं रिजल्ट्स मैंने लगा दो, लेकिन मैं नहीं करती, मैं नहीं एडिटिंग करती कि रिजल्ट प्रिपेयर्ड बाय जवेरिया, बीच के अंदर मैं कोई एडिटिंग नहीं करती कि कोई कॉपी ना कर सके। कोई कब तक करेगा कॉपी? आप अगर ट्रू तो आप अगर सच हो तो अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त देता है, कोई इज़्ज़त नहीं देता। इसलिए मैंने आपको ये बातें सारी खुलकर बता दी हैं कि अगर किसी को भी कोर्स सिलेक्शन करवाना है तो इस चैनल के तवज्जुह से, इस चैनल की आगाही से फ्री ऑफ कॉस्ट आइए बेटा, गाइडलाइन लीजिए, दुआओं में याद रखिएगा, बस हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।